नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एकलव्य 24। साथियों, इस समय हम हिमाचल प्रदेश के पालमपुर सिटी के अंतर्गत एक कानवाड़ी गांव है और हम वहां पे आए हैं। यहाँ पे संभावना इंस्टीट्यूट के जरिए देश के तमाम कोने-कोने से छात्र और छात्रा आए हैं और मोजो जर्नलिज्म का एक वर्कशॉप चल रहा है और यहाँ पे बदलती तकनीकी से छात्र और छात्राओं को जोड़ा जा रहा है। तो मैं किसी से रूबरू करवाता हूँ, यहाँ के जो पार्टिसिपेट बच्चे हैं, उनसे रूबरू करवाता हूँ और इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी आपको देता हूँ कि वो वहाँ से आए तो यहाँ यहाँ उन्होंने क्या सीखा और कैसा अनुभव किया, ये सिटी कैसा है, इन सब चीज़ों की जानकारी आइए उनकी ज़ुबान से सुनते हैं। आइए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनीष है जी। सभी साथियों को आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। आप कहाँ से आ रखे हो? सर मैं हरियाणा में जिला कुरुक्षेत्र गांव डल्ले माजरे से आया हूँ। तो ये गांव कंगवाड़ी है, जहाँ पे हम 6 से 10 मार्च का मोबाइल जर्नलिज्म कोर्स करने के लिए आए थे, जिसे शॉर्ट में मोजो कहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लोग आए हुए हैं और यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा है। और जो यहाँ पर टीचर हैं हमारे नवीन सर, शंभू सर और मीना मैम और फातिमा मैम, ये आपको बिल्कुल बेसिक से तकनीकी तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजिकल कैसे हमें एडिटिंग करनी है, कैसे हमें एआई का यूज़ करना है और कैसे हमें वीडियो को शूट करना है मिड एंगल में, वाइड एंगल में, आपको सभी जानकारी दी जाएगी। साथ में आपको एक अच्छा पत्रकार कैसे बनना है, ये भी आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है। हाँ जी। कहीं न कहीं जो आज के युवा हैं वो जर्नलिज़्म जैसे मोबाइल पत्रकारिता के में जुड़ रहे हैं। जिसके पास फ़ोन है वो कहीं न कहीं एक पत्रकार अपने आप को पत्रकार समझता है। कुछ नेगेटिव थॉट भी आते हैं, पॉज़िटिव थॉट भी आते हैं, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इसे? हाँ जी। तो जो पत्रकार होता है उसके अंदर जो नैतिक मूल्य होने चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर सिखाए जाएँगे कि पत्रकारिता करने के लिए आपके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे भाई अमित ने कहा डर का माहौल है, तो डर का माहौल तो पहले भी था, आज भी है। लेकिन हमें उस डर को डर से आगे बढ़ना है, उसको काबू करना है। अगर आप अपनी पत्रकारिता अपने सच्चे मन से करोगे, अपने कर्तव्य को समझ कर करोगे, तो आपको ऐसा कोई डर नहीं लगेगा। आपके साथ आपका समाज भी खड़ा होगा और आपको लोगों का साथ भी मिलेगा। इस सिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो पहाड़ों से ढका हुआ और अपने आप में एक कुछ है और ऐसा लगता है कुछ जिस जहाँ-जहाँ हम जिस कदम-कदम पे जाए वो कुछ न कुछ हमसे बातें करता है। तो जो ये गाँव है, इस साइड आपको बैजनाथ मिलेगा, इस साइड आपको पालमपुर। उन दोनों शहरों के बीच में ये गाँव बसा हुआ है। यहाँ का माहौल, वातावरण बहुत ही अच्छा है, थोड़ा-सा ठंडा भी है और बिल्कुल पॉजिटिव वाइब के साथ यहाँ इस कैंपस का वातावरण है। अगर आप यहाँ आओगे तो आपको जैसे लगता है ना भी हम अपने घर से दूर जा रहे हैं, तो हमारा मन नहीं लगेगा, हमारा जी नहीं लगेगा, हमें खाने को मिलेगा या नहीं, सोने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आपको खाने भी अच्छा मिलेगा, रहने के बंदोबस्त है और यहाँ का जो स्टाफ है, उनका जो बिहेवियर आपके साथ एज़ ए फ्रेंड है, ना कि कोई हायरार्किकल सिस्टम यहाँ पर वर्क करता है। जैसे कि हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं, उनसे बिल्कुल अलग यहाँ पर एक जैसे कि छोटे बच्चे को नर्सरी में सिखाया जाता है, वैसे आपको यहाँ पर पत्रकारिता सिखाई जा रही है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो हमारे दर्शक हैं, वो देखें अगर वो इस कार्यशाला में भाग लेना चाहे तो इसकी क्या प्रक्रिया है? ज़रा आप अपने शब्दों में संदेश दीजिए। हाँ जी, तो इस मोजो की वर्कशॉप जब भी होती है, तो इनकी साइट है, आप वहाँ पर जा सकते हो। संभावना इंस्टीट्यूट आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे, तो आपको मोजो नाम से मिलेगा। वो आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद इसकी 5,000 रुपए फीस है। अगर आप वो अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते, तो ये कुछ पार्शियल आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं। आप ये फॉर्म फिल कर दोगे तो आपको कॉल आएगी यहाँ से, आपका थोड़ा इंटरव्यू लेंगे वो, उसके बेस पे आपका यहाँ पे। आइए मैं एक और साथी से मिलवाता हूँ जो वो भी इस कार्यशाला में भाग लिए हैं। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा मनोज कुमार है। मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अटेली कस्बे से आया हूँ। आप इस कार्यशाला में शामिल हुए, ये कार्यशाला ने आपको क्या चीज़ें सिखाई? ऐसा है अमित जी, आप भी 800 किलोमीटर दूर यूपी से आए हैं। आप नए ऊर्जावान युवा पत्रकार बनने जा रहे हैं। पत्रकार बनने के बाद पत्रकारों की आप में ललक थी और इस कार्यशाला में आए तो बड़ा ही आपको भी कुछ फ्रूटफुल रहा है। मेरे लिए भी बड़ा फ्रूटफुल जी, रहा जी। है। जब हम
यहाँ आज 5 दिनों की कार्यशाला संपन्न होने जा रही है। सुबह का वक्त है और ये 2 बजे 3 बजे बाद खत्म हो जाएगी। तो इस वर्कशॉप में बहुत सारी चीजें हमने सीखने को मिली। जो आर्टिकल 39 जो नवीन कुमार जी हैं, वो उन्होंने ये इस वर्कशॉप के आयोजक थे और उन्होंने बेहतर से बेहतर जो वो जो जिनका पत्रकारिता में समझ है उनको यहाँ बुलाया। शंभू कुमार जी थे और भगत राम जी भी थे और कुछ महिला भी हैं। उन्होंने भी जो पत्रकारिता की एबीसीडी के अलावा जो पत्रकारिता के नए रूप बदलते हुए मोजो जर्नलिज्म के बारे में बताया गया। आज जिसके हाथ में ये मोबाइल है, वो जो बड़ी से बड़ी जो आज जो कॉर्पोरेट मीडिया है, कॉर्पोरेट मीडिया जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया बताता है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। वो खास वर्ग को और एक पूंजीपति वर्ग को बढ़ावा देने के लिए और खास एक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। लेकिन मोजो जर्नलिज्म में आदमी स्वयं पत्रकार है, रिपोर्टर भी है उसका और एडिटर भी है, उसका मालिक भी है। मोजो जर्नलिज्म के माध्यम से हम सकारात्मक और समाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। मोजो जर्नलिज्म की बात आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मोजो जर्नलिज्म जो है हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम और ऊंची नीच जात को वीडियो बना के लोग तुरंत सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे शासन और सत्ता को में एक प्रकार से कुछ गलत देखने को मिलता है और उन्हें हमारे देश का वातावरण खराब होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मोजो जर्नलिज्म के देखो हर चीज के 2 एस्पेक्ट होते हैं, जी जी। पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ जी हाँ तो जी। कुछ हर चीज के एक नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। जिन आज जैसे इस तरह की जो हमने ट्रेनिंग दी है, जो आज तक जैसे बड़े चैनलों में और बड़े और इससे भी बड़े-बड़े चैनलों में नवीन कुमार जी ने काम किया है और जो समाज में समता, न्याय, बंधुता और संविधान मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये स्पेशल वर्कशॉप यहाँ आयोजित की 5 दिन की। 5 दिन की भी एक फॉर्म भरा गया। से ये जो हमारे संभावना इंस्टीट्यूट जो पालमपुर के और एक कंठवाड़ी गाँव में है। तो ये इस तरह की ट्रेनिंग होने से जो जो मोजो जर्नलिज्म करेंगे, वो जो जो पीच पत्रकारिता हम जो कहते हैं, वो अगर इनसे खत्म हो जाएगी। इस संस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई सर, मेरे पास शब्द नहीं है जो कहने को। बड़ी ही यहाँ के बिहेवियर कैसा था? यहाँ का बिहेवियर बहुत शानदार था, बहुत अच्छा था, बेहतर था। यहाँ देखिए इतने अच्छे आप जब देख रहे हैं सारा कितना प्राकृतिक की सौंदर्य की गोद में हम बैठकर हमने ये काम किया। हमने तो अपने जीवन में इस तरह का पहली चीजें ये देखी हैं और यहाँ हमारे जो 5 दिन का जो वर्कशॉप रही है, ये मेरे लिए 1 साल की ट्रेनिंग के बराबर की रही है। साथियों आपने देखा अलग-अलग लोगों ने अपना एक्सपीरियंस साझा किया और कहा कि अगर आप लोगों को भी मौका मिले तो इस जगह पे आइए और मोजो जर्नलिज्म में भाग लीजिए, फॉर्म को फिल करिए। इसका जो प्रोसेस है संभावना इंस्टीट्यूट गूगल पे जाइए और सर्च करिए और वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी कैसे क्या है। मैं चाहता हूँ कि कहीं न कहीं एक दिन हम और हमारा जो युवा समाज है इस सिस्टम का हिस्सा बनेगा। तो जब अगर हम सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं तो हमें अपनी बातों को रखना चाहिए और सही और गलत की परख सीखना चाहिए। तो साथियों बने रहिए रिपोर्टिंग बाय अमित रजावत के साथ, कैमरा मैन मनीष भाई के साथ। अमित रजा